हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल, आप इसे वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आज हम वैदिक काल, वैदिक सभ्यता से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपकी सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वे रेलवे की परीक्षा हो, SSC की परीक्षा हो, ठीक है, UPSI का एग्जाम हो, या फिर किसी स्टेट एग्जाम को आप देने जा रहे हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चनों को इस प्रकार से सेट किया है जिसको आपको समझने में आसानी रहे, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो आपके यहाँ पर 100+ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। लगभग मैंने 120 से 130 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं, और इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि एग्जाम से बाहर हो। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने का पूरा चांस रहेगा। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से पढ़िए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वैदिक काल और वैदिक सभ्यता से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आर्य शब्द इंगित करता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर्य शब्द किसे इंगित करता है? ये इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। किसे? श्रेष्ठ वंश को। अगला क्वेश्चन है क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। क्या है इसका अर्थ? एक उत्तम व्यक्ति। दोनों याद रखिएगा, आर्य शब्द का मतलब क्या है, किसे इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। और क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। अब यहाँ क्वेश्चन आया आपका, सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद है, तो ये है ऋग्वेद, ठीक है दोस्तों। देखिए, इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद। ऋग्वेद से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बना देगा, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? इस प्रकार भी पूछ सकता है, पुराने के लीजिए या प्राचीन के लीजिए। तो कौन है ये? ऋग्वेद सबसे प्राचीन या पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन है त्रयी नाम है। देखिए, त्रयी नाम दिया गया है 3 वेदों को। कौन कौन से हैं ये? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों को त्रयी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? त्रयी। देखिए, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। और सूक्त कितने हैं? 1028, ठीक है। और यहाँ रचनाएं हैं, देखिए NCERT की बुक के हिसाब से रचनाएं हैं 10,462 रचनाएं हैं, ठीक है। और ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र। क्या कहते हैं? होत्र। अगला क्वेश्चन है वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोलेख मिलता है। तो वह है आपका ऋग्वेद, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। और सूक्त कितने हैं? 1028। और सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। देखिए, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। कहाँ पर? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त कहाँ पाया जाता है? मूलतः ऋग्वेद में। देखिए, यहाँ पर कुछ सुम्मिलित शब्द दिए गए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अथर्ववेद, यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी औषधियों से संबंधित, ठीक है। अथर्ववेद से किसकी जानकारी मिलेगी? औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद में जानकारी मिलेगी ईश्वर महिमा की, यजुर्वेद में मिलेगी बलिदान विधि की, और सामवेद इसमें मिलेगी आपको संगीत की जानकारी। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है कि संगीत, किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? तो ये है सामवेद। देखिए, ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद, हम बात कर रहे हैं यजुर्वेद की। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहा जाता है, और ये एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, ठीक है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। फिर बात करते हैं सामवेद। तो ध्यान रखिएगा, इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। क्या? इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। तो देखिए, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सांप, वशीकरण, आशीर्वाद, औषधि, विवाह, प्रेम के बारे में बतलाया गया है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो ये पता चलता है यजुर्वेद से। मैंने अभी आपको बताया था, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यजुर्वेद से। देखिए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से
जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ये है आपका सामवेद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है वह कौन सा है? सामवेद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तक्षशिला, अतरंजीखेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, वह स्थान कौन सा है? तो इसका नाम है अतरंजीखेड़ा। क्या है? अतरंजीखेड़ा। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। उपनिषेदों का मुख्य विषय है, तो ध्यान रखिएगा। उपनिषेदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। क्या है? दर्शन। ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषेद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो ध्यान रखिएगा। आप याद रखिएगा मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? उपनिषेद में। ठीक है, 4 नाम लिए हैं यहाँ पर। ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण एवं उपनिषेद में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषेद में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है ऋग्वेद से, इसको सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णता सोम देवता को समर्पित है, तो वह कौन सा मंडल है ऋग्वेद का? वह है आपका नवा मंडल, यानी कि 9th नंबर का। ठीक है, ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णता सोम देवता को समर्पित है, कौन सा है? 9वां मंडल। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से कोई भी नहीं छूटेगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस ये है कि आपको सुनना है पूरा वीडियो अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ, तो मोक्ष का शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में। कहां पर? श्वेताश्वर उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता वह है, तो उसका नाम है कठोपनिषद। क्या नाम है इसका? कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ये थे कैकय। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। किसके शासक थे ये? कैकय के। देखिए यहाँ पर क्रम दिया हुआ है आपको सही, वैदिक साहित्य का सही क्रम दिया है। अब इसको याद कर लीजिए, ये बिल्कुल सही क्रम है। देखिए पहले हैं वैदिक साहित्याएं, इसके बाद ब्राह्मण, फिर अर्कणाएं, इसके बाद उपनिषद। ठीक है, ये वैदिक साहित्य का सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो इसका नाम है सिंधु नदी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है, तो चेनाब नदी से। ध्यान रखिएगा, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है किस नदी के द्वारा? चेनाब नदी के द्वारा। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह हैं, तो उनके नाम हैं कुभा और क्रमु। ठीक है, ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह कौन सी हैं? कुभा, दूसरा है क्रभु। देखिए अब ये कुंभा है, कुंभा, यहाँ अंकी बिंदी लिखी होनी चाहिए। ठीक है ना, अंकी बिंदी होनी चाहिए। कुंभा, इसका आधुनिक नाम है काबुल। ठीक है, अब यहाँ एक और है क्रमु, और इस नदी का आधुनिक नाम है कुर्रम। क्या? कुर्रम। देखिए यहाँ पर कुछ वैदिक नदियां हैं और इनके आधुनिक नाम हैं, इनको देख लीजिए, यहाँ एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ से देखिए कुंभा, तो यहाँ पर अंकी बिंदी आने चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, ये कुंभा है, कुंभा, तो इसका आधुनिक नाम है काबुल। परसुणी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। परसुणी ये प्राचीन नाम है, ऋग्वेदिक नदी है। अब इसका आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी। क्या नाम है? रावी नदी। इसके बाद बढ़ते हैं सदानीरा। सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक नदी। फिर है सतुद्री। सतुद्री, इसका आधुनिक नाम है सतलज। क्या है? सतलज। ऋत। ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है, तो देखिए सुनिए। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक देवताओं में उन पुरोहितों को माना जाता था, क्या कहते थे? बृहस्पति को। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था किसको? बृहस्पति को। अगला क्वेश्चन है लोप मुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? लोप मुद्रा। लोप मुद्रा ने वेद मंत्रों की रचना की थी।
ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ किसके लिए? सिक्के के लिए। किसका? सिक्के के लिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग कैसे हुआ? सिक्का में। किसमें? सिक्का में। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था, ये था गले का, ठीक है, गला कह लीजिए, गला या फिर गले का। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था, किसका? गला का। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वो गज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अभिलेखों में से जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, कौन सा अभिलेख है? तो यह है वो गज कोई, ठीक है। अभिलेखों में से जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है वह कौन है? वो गज कोई। अब देखिए यहाँ पर आर्यों की बात हो रही है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, आर्यों की बात हो रही है ना। देखिए आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे, ठीक है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ध्यान रखिएगा। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। और आर्य लोगों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। आर्य लोगों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। देखिए मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर? आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। तो देखिए वैदिक काल जब हम पढ़ रहे हैं तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। और आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह है जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो वे थे आपके बाल गंगाधर तिलक। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेघ माधव से संबंधित ऋषि थे, तो उनका नाम था ऋषि गौतम राहुगढ़, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेघ माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम राहुगढ़। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, तो इसको कहते हैं कुरु या फिर पांचाल, ठीक है, कुरु या फिर पांचाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो ये हुआ है ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में। देखिए फिर से सुन लीजिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें मंडल कितने हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 1028, ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है ना। क्वेश्चन है, गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी, तो ध्यान रखिएगा उत्तर वैदिक काल में। अब आपको याद रखना है उत्तर वैदिक काल का समय कितना था? 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है, क्योंकि वैदिक काल को दो भागों में बांटा है। कैसे? पहला भाग ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी कब? उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो ये थे प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पे, ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, ये था प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी, तो ये करते थे बलि एवं कर्म कांड पे। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी किस पर? बलि एवं कर्म कांड पर। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया परुशली नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया
कहाँ पर? परुश्री नदी के किनारे। अब दोस्तों परुश्री नदी, ठीक है ना, परुश्री नदी की जब बात होती है, परुश्री नदी का आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी। क्या नाम है? रावी नदी। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है, तो यह है सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे, तो देखिए पंचजन के नाम याद रखिएगा। देखिए यदु, द्रुहु, पुरु, अनु एवं तुर्वसु। क्या? तुर्वसु। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया वह है, तो वह है आपका जौ। ठीक है, ऋग्वेद में एक शब्द है जिसका नाम है यव। ये कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया गया। किस कृषि उत्पाद के लिए? जौ के लिए। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस हो गया दोस्तों। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का यानी कि उनके जीवन चलाने का मुख्य साधन क्या था? तो ये था शिकार। ठीक है, क्या था? शिकार। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ये थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहाँ कहा गया है? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था, तो ये था बहुदेववादी या फिर आप इसे कह सकते हैं एकैकवादी। ठीक है, एकैकवादी या फिर बहुदेववादी। ऋग्वैदिक धर्म क्या था? एकैकवादी या फिर बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित हैं, तो ये समर्पित हैं इंद्र देवता को। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो ये है अग्नि देवता के लिए। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसके हैं? अग्नि के। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। ऋग्वेद में युद्ध देवता किसको समझा जाता है? इंद्र को। किसको? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था, तो ये थे इंद्र। क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है, ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ये किससे जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसलिए मैं इसको जल्दी पढ़ दिया मैंने इसको। ठीक है ना, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। देखिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो यहाँ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, ये आपको याद हो जाएंगे सुनते सुनते, क्योंकि हम दोबारा से एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं और फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या बताया था मैंने? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। और सूक्त कितने हैं? 1028। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग होता है? 3 वेदों के लिए। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से मिलती है? यजुर्वेद से। याद रखिएगा इसको। चारों वेदों में से चारों वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, चारों वेदों में से जादू टोना एवं वशीकरण का वर्णन कहां पर है? अथर्ववेद में। उपनिषेद किस परंपरा पर आधारित हैं? भारतीय दर्शन परंपरा पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। उपनिषेद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकय। ध्यान सुनिए, उपनिषेद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकय। मोक्ष प्राप्ति का साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में हुई है? उपनिषेद में। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में हुई है? उपनिषेद में। वैदिक नदी
अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में होती है? चिनाब नदी के रूप में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। वह कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं का संकलन है? तो यह है सामवेद। संगीतमय रचनाओं का संकलन क्या है? सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहां से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। देखिए नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहां से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं को राजा पर नियंत्रण होता था? तो ये थी सभा एवं समिति। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को। पुरुष मेद प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह है शतपथ ब्राह्मण में। पुरुष मेद प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में है? शतपथ ब्राह्मण में। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना कौन सा अभिलेख देता है? वो गज कोई अभिलेख। ईरान से भारत में आने की सूचना कौन सा अभिलेख देता है? वो गज कोई अभिलेख। गोत्र शब्द सबसे पहले किस काल में आया? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्म कांड में। प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? परुष्णी, जिसको हम अब रावी नदी के नाम से जानते हैं। 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में। 10 राग युद्ध का मंडल ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में। आर्यों के जीवक पोर्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों के जीवन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में जौ को किस नाम से पुकारा गया है? यव। ऋग्वेद में जौ शब्द है जो कृषि से संबंधित, उसे किस नाम से पुकारा गया? यव। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का नाम क्या था? तो इसको बोलते थे वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अथवा जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को किसकी 2 पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ध्यान रखिएगा, संस्कृत में। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। ये हैं पुराणों के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। श्रीमद् भागवत मौलिक रूप से लिखी थी, देखिए मैंने आपको बताया भी था अभी, किसमें? संस्कृत भाषा में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी, तो इसको कहते थे जय संहिता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। महाभारत मूलतः जानी जाती थी किस नाम से? जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह था, तो इसका नाम था बासुकी। ध्यान रखिएगा, बासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह था बासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत होती है, तो यह है धर्मशास्त्र के समय। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत होती है धर्मशास्त्र के समय। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, अभी मैंने आपको बताया भी था। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यकाम जवाला की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। यह है छंदोगोदय उपनिषद में। कहां पर? छंदोगोदय उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ये लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, तो यह है ऋग्वेद से। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है।
अवेस्ता संबंधित है ईरान से। ठीक है, अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है? अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अघन्या माना गया है, किसको? गाय को माना गया है। ठीक है, वैदिक काल में अघन्या किसको माना गया है? गाय को। अघन्या का मतलब क्या है? जिसका वध ना हो, जिसका वध ना हो उसको कहते हैं अघन्या। किसको माना गया? गाय को। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, किसको? गाय को। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसको समझा जाता था? गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्द में से वह शब्द जो शेष 3 वर्ग का नहीं है, तो यह है कोश। संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या है दोस्तों 16। ध्यान रखिएगा, संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई यहाँ पर? 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है, तो इसको कहते हैं उपाध्याय। ठीक है, जीविकोपार्जन यानी कि अपनी जीवन को चलाने के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? उपाध्याय। ध्यान से सुनिएगा, देखिए ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्रह्मा ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्रह्मांड में। ठीक है, सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? जैमिति से। सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? जैमिति से। अस्तोमा सदगमय वाक्यांश कहां से लिया गया है? क्वेश्चन है, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट। अस्तोमा सदगमय वाक्यांश कहां से लिया गया? बृहदरणायक उपनिषेध से। बृहदरणायक उपनिषेध से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? चिकित्सा से। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहते थे? अमाजू। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहते थे? अमाजू। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है। इसे नदी तमा एवं नदियों की माता की संज्ञा दी गई। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है, इसे नदी तमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए आपके लिए। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। देखिए आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था दोस्तों? घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कृषि। ये हम पहले भी आपको बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबरे जितने भी हैं। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा, जिसे श्याम अयस कहते थे, और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। यहाँ पर लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहते थे। उत्तर वैदिक काल में हल, जो हल होता है, हल को सिरा कहते थे और हल रेखा को सीता कहते थे। 2 महाकाव्य, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महाभारत एवं रामायण। 2 महाकाव्य इंपॉर्टेंट है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पूरा नाम क्या है? जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। ध्यान रखिएगा, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबंधित है। ठीक है, संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में से सबसे प्राचीन है। ठीक है, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। आर्यों का समाज कैसा था? तो आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। कैसा था? पितृ प्रधान। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।